DGISPR ने कहा, कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में किसी साजिश का जिक्र नहीं, एस्टैब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शंस नहीं दिए थे। 9 अप्रैल को अस्करी क़यादत की इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। फौज को सियासत में न घसीटें, कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। आर्मी चीफ ने तौसी नहीं मांगी, फौज के खिलाफ इल्जामात का कोई सबूत नहीं। किरदार कुशी कबूल नहीं, फौज में कोई तकसीम नहीं। लंदन में फौजी क़यादत की सियासी मुलाकातें नहीं हुई। फौज NRO देने की पोजीशन में नहीं। अमेरिका ने फौजी अड्डे नहीं मांगे। एटमी असासों को कोई खतरा नहीं। एलामिये के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिये में, मेरा नहीं ख्याल। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में साजिश का कोई जिक्र नहीं। एलामिये में अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। एलामिये में लिखा हुआ है कि गैर सफारती ज़बान इस्तेमाल की गई और अंदरूनी मामलात में मदाखलत की गई, जिसके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। साइफर जिस दिन आया उसी दिन ISI ने अपना काम शुरू कर दिया था। हुकूमत चाहे तो मिनट्स को डिक्लासिफाई कर सकते हैं। हुकूमत पार्लिमानी कमेटी में बुलाए तो फौजी क़यादत जाएगी। Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. आर्मी चीफ इसी साल 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, आर्मी चीफ ने कोई एक्सटेंशन नहीं मांगी, ना कबूल करेंगे। फौज यूनिटी ऑफ कमांड पर चलती है, फौज में कोई तकसीम नहीं। आर्मी चीफ जिस तरफ देखते हैं 7 लाख फौज उसी तरफ देखती है। फौज को अपनी लीडरशिप पर फख्र है। अवाम और सियासी पार्टियों से ये दरख्वास्त है कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, सियासी जमातों से दरख्वास्त है कि फौज को सियासत में न घसीटें। फौज का आइन और कानून के मुताबिक किरदार बयान करने के लिए एपॉलिटिकल दुरुस्त लफ्ज़ है। 74 साल से सियासी जमातों और अवाम का मुतालबा रहा है कि फौज का सियासत में अमल दखल ना हो। अब हमने इस पर अमल किया है। 2 साल में ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन में मुदाखलत का कोई इल्जाम नहीं। फौज के सियासत में मुदाखलत के कोई शवाहिद हैं तो सामने लाएं। DGISPR ने कहा, 9 अप्रैल के वाकयात में फौज का कोई अमल दखल नहीं था। जो कुछ हुआ वो आइन और जमहूरियत का हिस्सा है। वजीर आजम से फौजी क़यादत की 9 अप्रैल को कोई मुलाकात नहीं हुई। BBC ने वाहियात स्टोरी शाया की। इससे बड़ा झूठ किसी इंटरनेशनल एजेंसी की तरफ से नहीं बोला जा सकता। अदालतें आज़ाद हैं, अगर रात के 12 बजे खुले तो ये उनका मामला है। There was no talk of martial law. पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। पार्लियामान, अदलिया, मुसल्लह अफवाज मिलकर जमहूरियत की हिफाजत करेंगे। जमहूरियत को मजबूत करना सबका फर्ज है। जमहूरियत की ताकत तमाम इदारे हैं। अवाम की ताकत का सरचश्मा पार्लियामेंट है। हुकूमतें मुंतखब होकर आती हैं, इनके पास मैंडेट और इखलाकी कुव्वत होती है। हमने हर हुकूमत के साथ चलना है। बिलावल भुट्टो ने कहा, तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका थी। जमहूरियत आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हर शहरी और इदारे को साथ देना चाहिए। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर गैर मुल्की खत पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। रहनुमाओं ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट को पब्लिक नहीं किया जा सकता। बैरूनी मुदाखलत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुदाखलत कहाँ से हुई, इस मुदाखलत के किरदार कौन थे, लोकल हैंडलर्स कौन थे, तमाम सवाल ताकतवर जुडिशल कमीशन के सामने आने चाहिए। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान के झूठ तार तार हो गए। इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए इमरान खान ने खतरनाक खेल खेला। कौमी सलामती जैसे संजीदा फोरम को साजिशी ड्रामे के लिए इस्तेमाल किया। एब्सोल्युटली नॉट का झूठा नारा लगाया। NRO के लिए एस्टेब्लिशमेंट के तरले किए। वक्त आ गया है कि उनके एक एक झूठ का मुहासबा किया जाए। तहरीक इंसाफ के 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। 125 अरकान ने इस्तीफे दिए। 2 अरकान ने फर्दन मुलाकात में रज़ाकाराना तौर पर
इस्तीफे देने की तरदीद नहीं की। तहरीक इंसाफ के 30 अरकान ने इस्तीफा ना दिया। इमरान खान ने कहा, इस्तीफा देने वालों का मशकूर हूं। अमरीकी इशारे पर हुकूमत की तब्दीली आजाद कौम के लिए हसीमत है। इलेक्शन कमीशन 30 रोज में फौरन फंडिंग केस का फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। अकबर एस बाबर को रिकॉर्ड देने से रोकने की तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद। आजाद कश्मीर में भी सियासी बहरान। तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग से पहले वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी मुस्ताफ़ी। आजाद कश्मीर का नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करने के लिए इजलास होगा। पीपल्स पार्टी का पीटीआई पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। कहा, हमारे अरकान को नथिया गली में बंद किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए मुतहर्रिक। इजलास में मुआशी टीम को हंगामी बुनियादों पर जामे लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। कहा, आम आदमी की मुआशी हालत बेहतर करने के लिए इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। इमरान खान ने कहा, इंपोर्टेड हुक्मरान जमहूरियत की साख खाक में मिला रहे हैं। बुरी कौम, साम्राज और गद्दार गठजोड़ के खिलाफ खड़ी हो चुकी। इंतखाबात से अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का मौका मिलना चाहिए। इमरान खान से पार्टी अरकान की मुलाकात। इंतखाबात के अल्तवा पर इजहार तशवीश। अरकान की पिशावर में कामयाब जलसे के इनेकाद पर इमरान खान को मुबारकबाद। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, आर्मी चीफ और इमरान खान का जाती ताल्लुक बहुत अच्छा है और रहेगा। दोनों एक दूसरे का बहुत एहतराम करते हैं। ये अभी भी है और आगे भी रहेगा। कोई इश्यूज या मसाइल नहीं है। अभी भी इनके कुछ लीडर्स के बहुत मुस्बत बयानात आए हैं। साबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी मिलती है और मिलनी चाहिए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से साबिक हुकूमत को कोई ऑप्शन नहीं दिए गए। वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से राबता किया गया कि डेडलॉक है, बीच बचाव कराएं। बदकिस्मती से सियासी क़यादत आपस में बातचीत नहीं कर रही थी। आर्मी चीफ और DGISI वज़ीर आज़म हाउस गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें इलेक्शन का तीसरा ऑप्शन कबूल है। आर्मी चीफ उस वक्त की ऑपोजिशन के पास गए, लेकिन ऑपोजिशन ने यह ऑप्शन मानने से इनकार कर दिया। DGISPR ने कहा, फौज के खिलाफ इल्जामात का कोई सबूत नहीं दिया जाता। इस पर फौज ने नहीं, हुकूमत ने इक़दाम करने होते हैं। गुज़श्ता और मौजूदा हुकूमत से पूछें कि उन्होंने इन बयानात पर क्या इक़दाम किए। फौज कोई एक्शन ले तो इल्जाम लगता है कि हुदूद से बाहर निकल कर काम किया। जलसे जुलूस जमहूरियत का हिस्सा होते हैं। आज़ाद फ़ज़ा में जिसका जो दिल करता है वो बोलता है। जिम्मेदार लोग ऐसी ज़बान से इज्तनाब करें जो किसी के फ़ायदे में नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, अफवाहों की बुनियाद पर किरदार कशी काबिल कबूल नहीं। ना ये मुहिम पहले कामयाब हुई, ना अब होगी। अवाम की हिमायत मुसल्लह अफवाज की ताकत का मंबा है। अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोई कोशिश कौमी मफाद के मुनाफी है। सोशल मीडिया मुहिम के मुहर्रिकात तक पहुंच गए हैं। इसके बैरूनी लिंक भी सामने है। ऐसी चीजें रोकने के लिए मौजूदा कवानीन पर अमल किया जाए और नए कवानीन बनाए जाएं। इस्लामाबाद मेट्रो बस मंसूबे में ताखीर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरहम। फौरी इंक्वायरी का हुक्म। कहा, बदकिस्मती से अवामी बहबूद के मंसूबे में ताखीर और लागत में इजाफा हुआ। इमरान खान की हुकूमत के तहत मईशत के तकरीबन तमाम शोबे जमूद का शिकार रहे। वज़ीर आज़म ने सुबह सवेरे पेशावर मोड़ मेट्रो बस मंसूबे का दौरा किया। हुक्काम से तफसीली ब्रीफिंग ली। बस में सामान रखने के लिए जगह बनाने का भी हुक्म। इमरान खान का नए इलेक्शन तक सड़कों पर रहने का ऐलान। पेशावर में बड़े पावर शो से खिताब में कहा, हकीकी आजादी की जंग शुरू हो गई। पाकिस्तान के हर शहर में निकलूंगा। अवाम ने फैसला करना है, आजादी चाहिए या गुलामी। माजी में जब भी किसी वज़ीर आज़म को हटाया जाता था तो पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जाती थी। मुझे हटाया तो अवाम सड़कों पर निकल आई। अवाम ने बता दिया, अमेरिका की इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। इमरान खान ने जलसे में शिरकत पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, फौज कौन होती है किसी को एनआरओ देने वाली। वो अपना काम कर रही है। फौज किसी को एनआरओ देने की पोजीशन में नहीं। आर्मी चीफ की लंदन में ऑपोजिशन से मुलाकातों में कोई सदाकत नहीं। किसी के पास कोई सबूत है तो वो सामने लाए। आर्मी चीफ वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी में क्यों शरीक नहीं हुए। सहाफ़ी के सवाल पर DGISPR ने कहा,
आबिद चीफ की तबीयत ठीक नहीं थी और वो दफ्तर भी नहीं आए, इसलिए वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बरदारी में शिरकत नहीं कर सके। DGISPR ने कहा, जिस दिन वजीर आजम ने हलफ लिया स्टॉक मार्केट ऊपर गई और डॉलर नीचे आया। ये एक तरह का मुआशी इस्तेहकाम लगता है, इसे बरकरार रखने के लिए वक्त चाहिए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, अमेरिका ने किसी सतह पर भी फौजी अड्डे नहीं मांगे। फौजी अड्डे मांगे जाते तो फौज का भी वही मौक़िफ़ होता जो साबिक वज़ीर आज़म का था। एब्सोल्युटली नॉट। रूस का दौरा फौज को एतमाद में लेकर किया गया। साबिक वज़ीर आज़म के दौरे रूस के हवाले से फौज हर तरह से ऑन बोर्ड थी। ये किसी को नहीं पता था कि दौरे के दौरान ही जंग छिड़ जाएगी। DGISPR ने कहा, हमारे एटमी प्रोग्राम को कोई खतरा नहीं। एटमी हथियारों से मुतालिक बात करते हुए मोहतात रहना चाहिए। एटमी असासे किसी एक सियासी जमात के हाथ में नहीं होते। तमाम सियासी क़यादत ने मिलकर ईमानदारी से जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। ISPR ने जनरल रिटायर्ड असलम बेग से मंसूब ऑडियो क्लिप को जाली करार दे दिया। कहा, साबिक आर्मी चीफ से मंसूब जाली ऑडियो क्लिप प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। जाली ऑडियो क्लिप रियासती इदारों के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन मुहिम है। तहरीके इंसाफ का नाम कौमी असम्बली में इस्तेमाल ना किया जाए। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर। कहा, तहरीके इंसाफ ने इज्तिमाई इस्तीफे दिए, अब पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं। मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त दायर कर दी। डिप्टी स्पीकर की इख्तियारात की बहाली के खिलाफ परवेज इलाही और काफली की दरखास्तों पर समाअत। डिप्टी स्पीकर, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब कल तलब जस्टिस शुजात अली खान ने कहा, दूसरे फरीक को सुनने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। जस्टिस जवाद हसन ने कहा, परवेज इलाही वजारत आला के उम्मीदवार हैं तो वो कैसे इलेक्शन करवा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए जोड़ तोड़ हुकूमती इत्तेहाद का इजलास। परवेज इलाही ने कहा, हमारे अरकान असम्बली हमारे साथ खड़े हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार सजाने वाली मुस्लिम लीग नून को नाकामी होगी। नैब ने मजमूई तौर पर 820 अरब रुपए रिकवर किए। 1 रुपया इधर से उधर नहीं होने दिया। एक पाई का हिसाब रखा है। चेयरमैन नैब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, नैब के अच्छे कामों की तारीफ होनी चाहिए। नैब की वाबस्तगी सिर्फ पाकिस्तान से है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज नैब में है ही नहीं। नैब के बारे में अरकान पार्लियामेंट को तफसीली ब्रीफिंग दूंगा। लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग। लाहौर और पेशावर में दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। मुल्तान में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंदिश से मामूलाते जिंदगी मुतासर। हैदराबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तवील। नेपरा ने लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। बंद होने वाले पावर प्लांट्स की वजाहत तलब। DGISPR ने लाहौर में पाक फौज के अफसर पर तशद्दुद के वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कहा, तशद्दुद करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मुल्जिमों को वो सजा मिलेगी जिसके वो मुस्तहिक हैं। पाक फौज अपने अफसरों और जवानों को कभी तनहा नहीं छोड़ती। बदमाशी और गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। ख्वाजा सलमान रफी के गार्ड का हसास इदारे के एहलकार पर तशद्दुद का केस। नून लीग के रहनुमा थाना गार्डन टाउन पहुंच गए। कहा, मुलव्विस अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब किसी के डर से नहीं कर रहे। कानून सबके लिए बराबर है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में बैंक डकैती। पुलिस हुकाम के मुताबिक 4 मोटरसाइकिलों पर 8 मुल्जिमान बैंक आए। बैंक से तकरीबन 20 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इस्लामाबाद में 0 पॉइंट के पुल के नीचे गाड़ी पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कासिम जोखियो कत्ल केस। सिंध हाई कोर्ट ने जाम करीम और दीगर की अबूरी जमानत में 3 दिन की तौसीह कर दी। मुल्जिमान को 3 दिन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू करने का हुक्म। तहरीके इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के मुल्क भर में दोबारा हल्का बंदियों के इक़दाम को चैलेंज करने का फैसला। कहा, नई हल्का बंदियां नई मर्दमशुमारी की सूरत में मुमकिन है। मर्दमशुमारी के बगैर हल्का बंदियां आइन की संगीन खिलाफ वर्जी होगी।
शरी रहमान ने कहा इलेक्शन इदारों की मर्जी और आइन के मुताबिक होंगे। अब ये अपने बयानिए में मुल्क के इदारों और अदलिया को भी निशाना बना रहे हैं। शाजिया मरी ने कहा शहबाज शरीफ वोट की ताकत से वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। बिलावल भुट्टो ने ललकार कर इमरान नियाजी को इक़्तिदार से निकाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हलफ उठाए 4 रोज हो गए, वफाकी काबीना फाइनल न हो सकी। फवाद चौधरी ने कहा मुल्क में नाम नहाद हुकूमत भी नहीं, शोबाजियां चल रही हैं। इम्पोर्टेड अभी तक काबीना नहीं बना सके, कोई जमात नून लीग के साथ काबीना में बैठने को तैयार नहीं। जमात इस्लामी की गैर मुल्की मुरासले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन तश्कील देने की अपील। सराजुल हक ने कहा सियासी जमातें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए मुज़ाकरात का आगाज करें, चेहरों के बदलने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान हमारा अहम इत्तेहादी है, जमहूरी मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान दोनों ममालिक के मफाद में है। पाकिस्तान का अमरीकी वजीर खारजा के बयान का खैर मकदम। पेंटागन का पाकिस्तान की सियासत पर तबसरा करने से गुरेज। कहा खित्ते में पाकिस्तान के कलीदी किरदार और दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियों को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तानी अवाम खुद अपने मुल्क में दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। पाक आर्मी के साथ सेहतमंद ताल्लुकात जारी रहने की तवक्को करते हैं। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी और फिरका वाराना फसादात। मुस्लिम फोरम ने रियासत में सदारती राज का मुतालबा कर दिया। खत में कहा रियासत में मुसलमान मुखालिफ जज्बात को हवा दी जा रही है। इस्राइली अफवाज के निहत्ते फलस्तीनियों पर मुजालिम। मकबूजा मगरबी किनारे में फायरिंग करके 14 साला बच्चे समेत 3 अफराद को शहीद कर दिया। डॉलर 181 रुपए 69 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 318 पॉइंट्स का इजाफा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुसलसल 2 अरब डॉलर से ज्यादा रकम मुल्क भेजने का रिकॉर्ड बरकरार। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च में 2.8 अरब डॉलर वसूल हुए। जनूबी अफ्रीका में तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। डरबन और नवाही इलाकों में हलाकतों की तादाद 300 से ज्यादा हो गई। कराची में पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 35, पेशावर में 38 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान में 40, कोयटा में 28 डिग्री तक पहुंचा। सिब्बी 46 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। चैंपियंस लीग के मैच में ग्राउंड मैदान जंग बन गया। मैनचेस्टर सिटी और एटलेटिको मैड्रिड के खिलाड़ी एक दूसरे से उलझते रहे। इंग्लिश क्लब लिवरपूल चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में पहुंच गया। बेनफिका के साथ सनसनीखेज मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। बेहतर गोल एवरेज के बायस क्वार्टर फाइनल में फतह याब करार। बॉलीवुड की एक और बड़ी शादी। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शादी के बंधन में बंध गए। तकरीबात में बॉलीवुड के बड़े नाम शरीक। आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर खूबसूरत तस्वीर शेयर कर दी। और एक्शन थ्रिलर फिल्म द नॉर्थमैन का दूसरा ट्रेलर जारी। फिल्म 22 अप्रैल को रिलीज की जाएगी।